नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देख रहे हैं चैनल आसान उपाय डेली। मैं हूं आपके साथ आपका अपना पंडित आर के शर्मा। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा बेटा या बेटी है जिसकी शादी की उम्र निकली जा रही है? क्या लाख कोशिशों के बाद भी बात बनते बनते बिगड़ जाती है? अच्छे रिश्ते आते तो हैं, लेकिन ऐन वक्त पर सामने वाले पीछे हट जाते हैं, या फिर कुंडली में कोई ऐसा दोष आकर बैठ जा गया है जो आपके बच्चे के पीले हाथ नहीं होने दे रहा है। चिंता मत कीजिए, आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों दोनों बदलने वाला है। आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र और लाल किताब का एक ऐसा गुप्त और अचूक महा उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो सिर्फ 7 दिनों में, यानी सिर्फ 7 दिनों के भीतर खुद चलकर आपके घर पर एक बहुत ही सुंदर और संपन्न रिश्ता आएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 7 बासी रोटी को चुपके से एक खास जगह पर रख देना है। वो भी माँ या पिता कोई भी रख सकता है। जी हाँ, वही बासी रोटी जिसे अक्सर हम बेकार समझकर फेंक देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। उसी बासी रोटी में आपकी सोई हुई किस्मत जगाने की असीम शक्ति छुपी है। लेकिन याद रहे, इस उपाय को करने की एक गुप्त शर्त है। यह काम आपको बिल्कुल चुपके से करना है, बिना किसी को बताए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है, और वो कौन सी चमत्कारी जगह है जहां आपको यह 7 बासी रोटियां रखनी है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी इस उपाय के असर को खत्म कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि पंडित जी, आखिर बासी रोटी ही क्यों, ताजी रोटी क्यों नहीं? और रोटी का संबंध शादी विवाह से कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में अन्न को ब्रह्मा माना गया है, और जब हम बात करते हैं बासी रोटी की, तो इसका सीधा संबंध हमारे 3 मुख्य ग्रहों से जुड़ जाता है: राहु, केतु और शनि। जब किसी जातक की कुंडली में राहु या केतु का दोष होता है, या फिर शनि देव की कुदृष्टि होती है, तो इंसान के जीवन में मंगल कार्य रुक जाते हैं, शादी विवाह में अड़चनें आने लगती हैं, बात पक्की होने के बाद भी टूट जाती है। कई बार तो गुरु ग्रह बृहस्पति, जो विवाह के मुख्य कारक हैं, वो भी इन पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण कमजोर हो जाते हैं। बासी रोटी में एक विशेष प्रकार का खमीर और ऊर्जा होती है, जो राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव को सोख लेती है। जब हम इस रोटी का ज्योतिषी उपाय करते हैं, तो कुंडली के सारे विवाह दोष, मांगलिक दोष और पितृदोष और तुरंत शांत हो जाते हैं। जैसे ही ये दोष शांत होते हैं, आपके बच्चे का भाग बंद दरवाज़ा खुल जाता है, और 7 दिनों के भीतर कोई ना कोई शुभ समाचार, कोई ना कोई बेहतरीन रिश्ता आपके दरवाजे पर दस्तक दे देता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ या महंगे हवन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आसान उपाय डेली का मकसद ही यही है कि आपको कम खर्चे में सबसे असरदार उपाय दिए जाएं। तो नोट कर लीजिए, आपको इस उपाय के लिए क्या क्या चाहिए। 7 बासी रोटियां, ये रोटियां एक ही दिन की बनी होनी चाहिए।
जैसे रात की बची हुई रोटी सुबह इस्तेमाल करें। रोटियां खराब या फफूंद लगी हुई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल या फिर देसी घी, थोड़ा सा गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, एक चुटकी काले तिल। बस यही वो चीज़ें हैं जो आपके बच्चे के जीवन से विवाह की हर बाधा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। अब बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब मैं आपको इस महा उपाय की पूरी विधि बताने जा रहा हूँ। इस विधि में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह उपाय आपको किसी भी शनिवार की सुबह या फिर मंगलवार की सुबह शुरू करना है। सुबह के समय यानी सूर्य उदय से लेकर सुबह के 9 बजे के बीच का समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। आपको लगातार 7 दिनों तक यह उपाय करना होगा। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ कपड़े पहने। अब रात की बची हुई बासी रोटी में से एक रोटी लें। याद रखें, रोज आपको एक बासी रोटी का इस्तेमाल करना है। इस तरह 7 दिन में 7 रोटियां होंगी। उस बासी रोटी के ऊपर आपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से सरसों के तेल की 7 बिंदियां जो है लगाएं। अगर आप यह उपाय अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो तेल की जगह देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर बेटे के लिए कर रहे हैं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। तेल या घी लगाने के बाद उस रोटी के बिल्कुल बीच में यानी सेंटर में गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रख दें और ऊपर से एक चुटकी काले तिल छिड़क दें। अब उस रोटी को अपने दाहिने हाथ में रखें। अगर आपका बेटा या बेटी घर पर है तो उस रोटी को उसके सिर से यानी सिर के ऊपर से 7 बार, कितनी बार? 7 बार क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में उतार लें यानी ओसार लें। अगर आपका बच्चा बाहर रहता है, पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में दूर है तो चिंता न करें। आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं, बच्चे का ध्यान करें और उसका नाम और उसका गोत्र मन में कम से कम 3 बार बोलें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि उसके विवाह की बाधाएं दूर हों। अब आता है इस उपाय का सबसे मुख्य और गुप्त भाग। इस सजी हुई बासी रोटी को लेकर आपको घर से बाहर निकलना है। याद रहे, बाहर जाते समय घर का कोई भी सदस्य आपको टोके नहीं कि कहाँ जा रहे हो, चुपचाप निकल जाएं। आपको इस रोटी को कहाँ रखना है, इसके लिए मैं आपको 3 सबसे चमत्कारी जगह बता रहा हूँ। जहाँ भी आपको सहूलियत हो, जहाँ आपको इजी लगे हो, आप वहाँ रख सकते हैं। पहली और सबसे उत्तम जगह, आपके घर के पास कोई भी पुराना चौराहा, 4 रास्तों का मिलन स्थल हो। शनिवार या मंगलवार की सुबह चुपचाप जाएं और उस चौराहे के एक कोने में, जहां किसी का पैर न पड़े, उस रोटी को रखा है। आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। दूसरी जगह यदि आपके घर के आसपास चौराहा नहीं है या वहाँ भीड़ रहती है तो किसी भी प्राचीन जो सबसे पुराना पीपल का वृक्ष, उस वृक्ष की जड़ के पास पीपल के पेड़ के साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ इस रोटी को चुपचाप रख दें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। और तीसरी जगह है, यदि ये दोनों उपलब्ध ना हो तो किसी काले कुत्ते को यह रोटी खिला दें। काला कुत्ता राहु, केतु और शनि का साक्षात प्रतीक होता है। जैसे ही
वह इस रोटी को ग्रहण करेगा, आपके बच्चे की कुंडली के सारे ग्रह दोष उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। दोस्तों, यह क्रिया आपको लगातार 7 दिन करनी है। मान लीजिए आपने शनिवार से शुरू किया तो अगले शुक्रवार तक रोज सुबह एक बासी रोटी इसी प्रकार चुपके से बताई गई जगह पर रखकर आनी है। बीच में एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, उपाय जितना शक्तिशाली होता है उसकी सावधानियां भी उतनी ही कड़क होती है। अगर आप इन सावधानियों का पालन नहीं करेंगे तो उपाय निष्फल हो सकता है। इस उपाय के बारे में पति पत्नी के अलावा तीसरे किसी व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तक कि जिस बच्चे के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अगर उसे न बताएं तो भी अच्छा है। टोटके तभी काम करते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाए। इन 7 दिनों के दौरान घर में किसी भी प्रकार का कलह कलेश वाद विवाद या गाली गलौज नहीं होना चाहिए। घर का माहौल खुशहाल रखें। जो भी व्यक्ति यह उपाय रोज सुबह करने जा रहा है, चाहे वो स्त्री हो या महिला हो या माता पिता हो, वो इन 7 दिनों तक घर में मांस मदिरा लहसुन का प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें तो अति उत्तम होगा। सबसे बड़ी सावधानी है आपका विश्वास। मन में यह संशय मत लाइएगा कि पता नहीं काम होगा या नहीं। पूरे विश्वास के साथ कहिए कि मेरे बच्चे का रिश्ता तय हो रहा है। मेरा विश्वास मानिए दोस्तों, इस उपाय में बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। ये मेरा जो है अपने ही रिश्तेदारों में मैंने ये उपाय बताया था और उनको 7 दिन के अंदर इसका जो प्रभाव देखने को मिल गया था। तो दोस्तों, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। इस सदियों पुराना आजमाया हुआ तांत्रिक और ज्योतिषी टोटका है। जिसने भी इसे पूरे नियम और निष्ठा के साथ किया है उसके घर में 7वें दिन के अंदर अंदर शहनाइयाँ बजने की नौबत आ गई है। बड़े बड़े घरानों से खुद चलकर रिश्ते आए हैं। आपके बच्चे का तो भाग्य उदय होने वाला है। बस आप इसे पूरे विश्वास के साथ एक बार करके देखिए। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर करें जो अपने बच्चों के विवाह को लेकर परेशान है, क्योंकि किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है और जहाँ पुण्य होगा सकारात्मक ऊर्जा जरूर होगी। और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या, अपने बच्चे का नाम और जय महालक्ष्मी या नमो नारायण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं स्वयं आपके कमेंट पढ़ूंगा और आपके बच्चों की सुखी भविष्य के लिए प्रार्थना भी करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रोजाना ऐसे ही सरल और असरदार उपाय पाने के लिए आपके अपने चैनल आसान उपाय डेली को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं पंडित RK शर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और चमत्कारी उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।